Hello students, so I'm Rajneesh Kumar. I'm working as an assistant professor in NIT Pharmacy Institute. Here again we are going to discuss orbital pictures of the benzene, aromatic characters and Huckel's rules in this lecture. Okay. तो इससे पहले हम लोग जो है बेंजीन के बारे में बात कर चुके थे, केकुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो गई थी, जो ड्रॉबैक्स थी उनके बारे में हम बात कर चुके थे, है ना. तो ये सारी बातें हो गई थी. हम थोड़ा सा और डीपली जाते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ इस लेक्चर में फोकस करेंगे ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द बेंजीन के ऊपर. ठीक है, कि ऑर्बिटल्स में कैसे दिखती है. तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 के 6 कार्बन क्या हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज और sp2 हाइब्रिडाइज हैं. sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब बेंजीन हैज़ द ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर. ठीक है कि नहीं. अच्छा, हर कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, जिसमें से 2 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एडजेसेंट कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. ठीक, ये सारी बातें हम बता चुके थे. जस्ट आई वांट टू रिमाइंड यू अगेन. एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रह जाता है कार्बन के पास, है ना. वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड और बनाता है. तो जो ईच कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग फॉर्म 3 sigma bonds. Okay, 3 sigma bonds. Okay, 2 with adjacent carbon atom and 1 with the hydrogen atom. Okay, so as you can see in the picture also, यहाँ देखिए आप, this is 1 carbon, 2nd carbon, 3rd carbon, 4th carbon, 5th carbon and 6th carbon, and each carbon having 3 sp2 hybridized orbital, जो कि अपने पड़ोसी कार्बन के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं. और कैसी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये लीनियर ओवरलैपिंग कर रहे हैं. ये ओवरलैपिंग हो रही है. गॉट इट. दिस इज. तो ये 6 के 6 कार्बन इसी तरह से बिहेव करेंगे. और देख रहे हैं आप क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है. सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर एक बना, एक ये, दिस इज 6 के 6 कार्बन एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं. टोटल जो है 6 CC बॉन्ड बन रहा है. ठीक है, 6. अगेन 6 हाइड्रोजन is also 6 hydrogens are also present in the structure of benzene. Again the s orbital of the hydrogen overlap with the one sp2 hybridized orbital of the carbon of the benzene. Again it is a linear overlapping, so sigma bond will be formed as a result. Okay, तो इतनी बात हो गई. नाउ अभी क्या रह गया, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो कंज्यूम हो गए ओवरलैपिंग में. क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा एक p ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, कार्बन के बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. वो कैसे जो है ओरिएंटेशन उसका कैसा होता है, देख रहे हैं आप, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी. दिस इज द प्लेन ऑफ बेंजीन. ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है. ठीक है, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल. एज यू कैन सी, लोब देख रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब एक जो है अबव द प्लेन है. वन लोब ऑफ द p ऑर्बिटल इज लोकेटेड अबव द प्लेन एंड अदर इज लोकेटेड बिलो द प्लेन. ओके, अच्छा, ये p ऑर्बिटल आपस में इतने क्लोज होते हैं, दे कैन ओवरलैप ईच अदर. ठीक है, ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे को ये. अब चूंकि लीनियर ओवरलैपिंग नहीं रही, कैसी हो रही है, लेटरली ओवरलैपिंग हो रही है. तो लेटरल ओवरलैपिंग जब भी होता है तो हमें पता है क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है. पाई बॉन्ड बनता है. ठीक है कि नहीं. तो दीज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल which are closed very much, they can overlap each other laterally to form the pi bond. Okay, so you can just imagine how the benzene looks like. Now अब चूंकि वहाँ पर हमें ये पता है बेंजीन में क्या है, 3 डबल बॉन्ड हैं, 3 डबल बॉन्ड. ठीक, तो 3 डबल बॉन्ड कैसे हो सकते हैं, देखिए किस तरह से हो सकते हैं. 2 रास्ते हैं हमारे पास. ठीक है, C1 का p ऑर्बिटल C2 के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे. ठीक, C3 का C4 में करे, C5 का C6 के साथ करें, मतलब जिसकी बात हम कर लें. पहला रास्ता ये है. ठीक है, तो ये किया हमने, यहाँ से शुरू किया.
यहाँ से शुरू किया, इसको C1 और C2 की ओवरलैपिंग हो गई, C3 और C4 की हो गई, C5 और C6 की हो गई। एक रास्ता ये है ओवरलैपिंग का। दूसरा रास्ता क्या है देखिए, C2 C3 की हुई, C4 C5 की हुई, C6 और C1 की हुई। तो दो तरह से ये p ऑर्बिटल जो है ओवरलैप कर सकते हैं, जिससे हमें 3 डबल बॉन्ड मिलते हैं, 3 बाई बॉन्ड मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, और यही वजह है क्योंकि दो तरह से ओवरलैपिंग हो सकती है, इसीलिए डबल बॉन्ड जो है बेंजीन में वो अलग अलग तरह से हम देख सकते हैं। तो यूनिटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं बेंजीन के दो होते हैं, ठीक है, वो यहीं से मिलते हैं हमें। पहला वाला देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है और इस वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है। ओके, the 6 pi electrons can migrate freely around the 6 carbon nuclei. The nuclei of the carbon atom attract the electron cloud of the delocalized pi electron more strongly than the electron cloud localized between the two carbon atoms. Therefore, the structure of benzene is more stable because of the presence of delocalized pi electron. Okay. Now, अब हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं और डीपली जाने की, है ना, और थोड़ा सा हम डीपली जाते हैं कि वास्तव में और अंदर इसमें होता कैसा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से अरेंज रहते हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। तो जो 6p ऑर्बिटल होते हैं, 6p ऑर्बिटल, ठीक है, ये 6p ऑर्बिटल जो है 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MO बोलते हैं। ठीक, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, इसमें से 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो जो हमें पता है 6p ऑर्बिटल हैं, 6p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रहते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। ठीक है, तो हियर यू कैन सी द ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ द बेंजीन। ओके, सो हियर हमने एनर्जी के रेफरेंस में इसको रखा है। वी आर हैविंग 6p एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच फॉर्म्स 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से हो गए? 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुए। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी एनर्जी कम होती है। इनको हमने बताया psi1, psi2 एंड psi3। ठीक है, 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुए। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको हमने दिखाया psi4 S6, psi5 S6 एंड psi6 S6। ठीक है, अच्छा, हमें ये पता है जो ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे वो डिजनरेट हो जाएंगे आपस में। तो हम इस स्ट्रक्चर के यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। सो 6 जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं हमारे, नीचे वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ऊपर वाले चूँकि एनर्जी के रेफरेंस में हम लोग यहाँ पर इसको रख रहे हैं, तो दीज 3 आर द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें से भी जो पहला वाला है, देखिए सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल वाला, दिस इज psi1, है ना। यहाँ हम देख रहे हैं सारे के सारे जो p ऑर्बिटल्स हैं वो सेम प्लेन में हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, सेम फेज में है, वैकेंट, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबके अंदर सारे p ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक ही प्लेन में है। ठीक है कि नहीं? तो सबसे कम एनर्जी इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होती है। क्लियर है? इसके अंदर कोई भी नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता। फिर हम बात करते हैं psi2 और psi3 की, मतलब इसके ऊपर जब हम एनर्जी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो हमको 2 ऑर्बिटल मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और इनका एनर्जी लेवल सेम होता है, सेम। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक नोडल प्लेन पॉसिबल है। ठीक है कि नहीं? देखिए अपोजिट साइड में, एक ये ऐसे और दूसरा ऐसे। क्लियर है कि नहीं? तो दोनों जो हैं सेम एनर्जी के हैं, तो डीजनरेट रहेंगे ये लोग, डीजनरेशन होगा। ठीक है कि नहीं? नोडल प्लेन मौजूद है, सिंगल नोडल प्लेन मौजूद है। तो दीज 3 बिलोंग्स टू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग वेरी लोअर एनर्जी। ठीक है, वेरी मच स्टेबल। ठीक, और ये जो 2 है ना, psi2 और psi3, ये मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं होमो को आप जानते हैं क्या? हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों मिलके बनाते हैं
होमो, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब इसके ऊपर की बात करते हैं। 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में जाते हैं तो हम देखते हैं थोड़ा सा एनर्जी के हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो हमको 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और मिलते हैं, ठीक है। ठीक, psi4 एंड psi5 ठीक। यहाँ पर 2 नोडल प्लेन पॉसिबल है, 2, ठीक है कि नहीं। एक ऐसे और एक ऐसे, सेम चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं। अगेन दीज 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी, डीजनरेट हो जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ये बनाएंगे लूमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है कि नहीं। तो डीजनरेट होंगे, 2 नोडल प्लेन होंगे। इसके बाद जब हम और ऊपर चलते हैं तो हमको सबसे हाईएस्ट एनर्जी का लेवल मिलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं psi6। इसके अंदर 3 नोडल प्लेन मौजूद होते हैं, 3 नोडल प्लेन मौजूद होते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से होते हैं, 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से होते हैं। और फिर से हम दोहराते हैं इस चीज़ को, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं टोटल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं पी ऑर्बिटल में। 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही रहेंगे, ठीक है कि नहीं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट रहेगा। क्लियर हुआ बात। ओके, नाउ कम टू द, दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेंजीन। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो हमने अब तक देखा, हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात कर ली, केकुले के स्ट्रक्चर की बात की थी पहले लेक्चर में, इससे है ना, ड्रॉबैक्स जो थे उसकी बात भी की थी, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रेजोनेंस किस तरह से होता था उसकी बात भी की थी, और हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर भी बेंजीन की यहाँ पर देखी। अब आते हैं हम लोग एरोमेटिसिटी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट टू विच विल बी डिस्कस इज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होता है, एरोमेटिक करेक्टर क्या होता है, कौन कौन से कंपाउंड जो है वो एरोमेटिसिटी शो कर सकते हैं, एरोमेटिक करेक्टर रखते हैं। तो एक साहब थे, एक साइंटिस्ट साहब थे, हकल साहब नाम था उनका, ठीक है कि नहीं, एरिक हकल नाम था उनका। 1971 में उन्होंने एक नियम दिया जिसको हम लोग हकल्स रूल के नाम से जानते हैं। हकल रूल या फिर 4n+2 पाई रूल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा साहब कि किसी भी कंपाउंड्स के एरोमेटिक होने के लिए 4 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। कौन कौन सी। द फर्स्ट कंडीशन इज इट शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। अगर वो साइक्लिक नहीं है इट विल नेवर बी एरोमेटिक। ओके, द सेकेंड कंडीशन ही हैज़ पुट इज द कंपाउंड मस्ट हैव कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ठीक है। जो कंपाउंड होना चाहिए वो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड कंप्लीट कॉन्जुगेशन, इसका मतलब है पूरी रिंग के अंदर, जैसे हम बेंजीन की बात यहाँ पर करें तो हम देख रहे हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। तो पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन सिस्टम है बेंजीन का। तो इसके अलावा अगर सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है तो डन, एक कंडीशन ही हो गई। अगर लोन पेयर भी प्रेजेंट है तब भी वहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा। सपोज करो कहीं पर पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर कैन ऑल्सो बी टेक पार्ट इन द कॉन्जुगेशन। इसके अलावा अगर कहीं पर सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है और कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है या पी ऑर्बिटल है, ठीक है कि नहीं, तो अगेन इट कैन ऑल्सो take participation in the complete conjugation system। क्लियर है बात। तो कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए। इसके बाद बात करें अगर हम, तो मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, ठीक है, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर मीन्स इट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हमने पढ़ा था बेंजीन के बारे में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर है ही मॉलिक्यूल तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, प्लेनर आता था वहाँ पर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए प्लेनर मॉलिक्यूल होने के लिए।
ये 3 कंडीशंस हो गई। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है वो है द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n का मतलब क्या हुआ, n कुछ भी इंटीजर नंबर हो सकता है, राइट फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा किस तरह से हम इसको क्या कहते हैं अप्लाई करते हैं। सपोज करें हम बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो बेंजीन में क्या है, देखिए कितने पाई बॉन्ड हैं, 1 2 3। एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2। क्लियर हुआ, तो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए बेंजीन के अंदर। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसमें 4n+2 = 6 रख दिया। ठीक है कि नहीं, n = क्या आ गया, n = क्या हो गया, 6 - 2, n = 4/4 = 1। 1 क्या है, इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर है कि नहीं, है ना, इंटीजर नंबर है। और हम कह रहे हैं कि अगर इंटीजर नंबर निकल के आता है तो मॉलिक्यूल मस्ट बी एरोमेटिक। गॉट इट, बहुत सिंपल सी बात है ना। तो हम किसी भी जो कंपाउंड है उसकी एरोमेटिसिटी चेक कर सकते हैं, उसका एरोमेटिक कैरेक्टर चेक कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। नाउ तो अकॉर्डिंग टू, अब थोड़ी सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर की अगर हम बात करें हकल्स रूल के रेफरेंस में, तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, ठीक है, the compound is particularly stable if all of its bonding molecular orbitals are filled with paired electrons। ठीक है, अगर क्या कह रहे हैं हकल साहब कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल स्टेबल होगा जब इसके सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फिल किए जाएं, ठीक है कि नहीं। With aromatic compounds, 2 electrons fill the lowest energy molecular orbital and the 4 electrons fill each subsequent energy level. The number of subsequent energy level is denoted by the n, leaving all the bonding orbital filled and no anti-bonding orbitals occupied। ठीक है, तो हमें पता है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 के 6 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं बेंजीन के, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। तो अगेन it can also be established by these facts। okay, so this gives a total of 4n+2 pi electrons in case of benzene। now this is all about benzene। इस डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको बताया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 डबल बॉन्ड हो गए, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। It first 2 pi electrons fill the lowest energy orbital and 4 pi electrons remaining fill in the orbitals of the successive energy level। तो हमने देखा था तीन जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सबसे नीचे वाला जो था psi1 है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, उसके ऊपर वाले psi2 और psi3 में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है कि नहीं, तो 2 + 4 है ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते थे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिल हो जाता था। नोटिस हाउ ऑल ऑफ इट्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर filled but none of anti-bonding orbitals have any electrons। हम वापस भी अगर जाएं तो हम दोबारा वहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जाके 6 के 6 हैं, 6 के 6 किस में भरे हुए हैं, देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 यहाँ भरे हुए हैं। एंटी बॉन्डिंग वाला जो हमारे ऑर्बिटल है वो सारे के सारे खाली हैं। ठीक है, नाउ अगेन द सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द बेंजीन इज देयर, है ना। 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं और 3 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देखिए ये जो दो सेम एनर्जी के लेवल थे psi2 और psi3, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। psi1 जो स्लोएस्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, वहाँ पर होमो बना दे रहे थे। यहाँ आ जाइए, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सारे के सारे वैकेंट हैं, है कि नहीं, अनऑक्युपाइड हैं। और ये दोनों, ये भी क्या है, सेम एनर्जी के थे, psi4 और psi5, ये क्या बना दे रहे थे, लूमो बना दे रहे थे। तो वही चीज़ें हैं पुरानी, है ना, दोबारा आपको यहाँ पे हमने दिखा दी हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पीपीटी। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अभी तक हमने देखा कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते थे, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता था, क्या क्या ड्रॉबैक्स थी, ठीक है, हकल रूल क्या था, ये सब हमने बातें कर ली। स्टेबिलिटी के बारे में भी हमने स्टेबिलिटी के बारे में बात किया। तो एरोमेटिसिटी की बात हुई हमारे पास, क्या क्या कंडीशन थी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स।
क्या होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक। तो अगेन क्या कंडीशन है, देखिए पहली कंडीशन साइक्लिक, फॉर बीइंग ए मॉलिक्यूल टू बी एंटी एरोमेटिक इट मस्ट बी साइक्लिक। दूसरी कंडीशन की बात करें, इट मस्ट हैव कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम एज लाइक इन बेंजीन, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो हम बात कर रहे थे। तीसरी बात करें प्लेनर मॉलिक्यूल, तो ये तीनों कंडीशंस जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कंडीशन ज़रूरी थी, वही कंडीशंस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए भी ज़रूरी हैं, यहाँ तक मैच करता है, ठीक है कि नहीं। अब हम चौथी के पास आए, चौथी कंडीशन की बात आए, तो देखिए यहाँ पर बदल गया। एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए होता था हमें, 4n+2 चाहिए होता था। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए हमको, 4n पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। द ओनली डिफरेंस in the conditions in between aromatic and anti-aromatic compounds is number of pi electrons in the structure of the molecule. Clear है, aromatic के लिए 4n+2, anti aromatic के लिए 4n, और n क्या है 1 2 3 4 इंटीजर नंबर ही है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमने यहाँ से 0 हटा दिया है। 0 क्यों हटा दिया है, अगर 0 से मल्टीप्लाई 4 का करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, है ना, तो कोई वो एक्सेप्टेबल नहीं है हमें, तो हमने 0 हटा दिया है, ठीक। तो आप देख सकते हैं अगर हम 1 रखते हैं तो 1 × 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 रख दिया तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n=3 रख दिया तो 12, ऐसे करके जो है 12 16 4 4 के रेफरेंस में हमारे जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं। तो कहीं पर पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 आए, 8 आए, 12 आए, 16 आए, ठीक है। तो पहली जो हमारा इम्पैक्ट आएगा माइंड में यही आएगा कि दिस कंपाउंड्स कैन बी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बोला नहीं, पीपीटी में तो थी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे थे, तो लास्ट पॉइंट जो था वहाँ पर था मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स। भैया एरोमेट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स ही होंगे। जितने भी एल्कीन एल्काइन और ये सारी चीज़ें हैं ना, इनकी स्टेबिलिटी का कोई तोड़ नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हम जब बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो दीज आर द लीस्ट स्टेबल कंपाउंड्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स लीस्ट स्टेबल, ओके। एग्जाम्पल्स की बात करें तो विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन, और वी कैन से साइक्लोब्यूटा-1,3-डाइन। तो इट इज़ हैविंग 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है कि नहीं। हमने क्या रखा 4n = 4, n = कितना आ गया 1। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक्स, ठीक है। तो जो एरोमेटिक भी नहीं होंगे, जो एंटी एरोमेटिक भी नहीं होंगे, वो क्या होंगे, वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। फॉर एग्जांपल से साइक्लिक भी हो सकते हैं, नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक मिथाइल क्लोराइड की बात कर लें हम, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ठीक है। कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। मीथेन की बात कर ले रहे हैं अगेन, ठीक, इट इज़ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसकी बात कर लें अगर हम, है ना, प्रोपीन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम एरोमेटिसिटी देखेंगे तो नहीं बैठेगा उसके अंदर, एंटी एरोमेटिक देखेंगे तब भी नहीं बैठेगा, तो इट इज़ अगेन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगेन 1,3 एल्कीन की बात, डाई एल्कीन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इट इज़ अगेन नॉट बिलोंग टू एरोमेटिक कंपाउंड्स
और नॉन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, इट इज अगेन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लीस्ट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइज इन बिटवीन दीज टू कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड्स, इन बिटवीन द मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। ओके, नाउ तो विल डिस्कस सम एग्जाम्पल्स। जो भी हमने अभी बताया, जो भी कंडीशंस बताई, उसको तथ्य मान के हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी। तो फर्स्ट विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ फिनॉल। ठीक है कि नहीं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, रिंग के बाहर क्या चीज़ है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। OH है, Cl है, फलाना है, ढिमका, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रिंग से मतलब है, ठीक है। विल ऑलवेज टेक केयर फॉर द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन द रिंग, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम फिनॉल का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे फिनॉल एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, या फिर नॉन एरोमेटिक होगा। तो अगेन हम रिंग की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा। तो बेंजीन रिंग है, इट इज़ हैविंग 3 पाई बॉन्ड, मीन्स कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर, है ना। बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो पहली कंडीशन थी कि मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक हो गया, ठीक। अगेन हम देख रहे हैं पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। फिर प्लेनर है कि नहीं है। देखो प्लेनर होने के लिए हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर वहाँ पर है तो मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, ठीक है। इसके अलावा फिर इसका कोई और उपाय नहीं है, आपको किताबों में ही जाना पड़ेगा मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं देखने के लिए। तो यहाँ हमें पता है बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये प्लेनर ही होगी। तो तीसरी वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब हम आते हैं चौथी कंडीशन में, जहाँ पर हम देखते हैं हकल रूल्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 4n+2 रूल के हिसाब से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो भाई, अच्छा 1, ठीक है। 4n+2 इक्वल टू 6, 4n इक्वल टू 4, ठीक है। तो n क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स साबित हो गया है ना, प्रूफ हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज, देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है कार्बन के ऊपर, है ना। तो पहली कंडीशन की बात करें साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। हमने पहले भी कहा था नेगेटिव चार्ज को भी हम लोग कंसीडर करते हैं कॉन्जुगेशन के अंदर, बिकॉज इट कैन टेक पार्ट्स इन द कॉन्जुगेशन। प्लेनर मॉलिक्यूल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, चूंकि डबल बॉन्ड है तो प्लेनर होगा। अगेन 2 और 2 और 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एरोमेटिक होगा। गॉट इट। फिर हम तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो तीसरा स्ट्रक्चर देखिए साइक्लिक है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा फिर प्लस चार्ज है, तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक के लिए देख लेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 4n होने चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना, ठीक है कि नहीं। तो अगेन एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक। फिर हम बात करते हैं तीसरे वाले की बात। देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेटेड है, हाँ है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है नहीं, तो 4 हैं, तो मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। गॉट इट। फिर हमने ब्यूटाडाइन ले ली, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है, सिग्मा पाई, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर भी आप देखते थे पाई सिग्मा प्लस बॉन्ड फिर सिग्मा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम मौजूद है, प्लेनर मॉलिक्यूल है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। क्लियर है। जैसे ही 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, चारों कंडीशन अप्लाई किया, हमने देखा कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अगले के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए इंपॉर्टेंट है ना, 4 मेंबर रिंग है वहाँ पर, है ना। तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज, सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज फिर सिग्मा बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ, ठीक है कि नहीं। अगेन 4n+2 पाई रूल लगाएंगे
तो हम देखेंगे कि हकल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। तो हमारा ये क्लास में हम लोगों ने देखा कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर कैसे होती है, कैसे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, एनर्जी लेवल क्या होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें किस तरह से अरेंज होते हैं। और हमने देखा कि एरोमेटिसिटी किस तरह से होती है, एरोमेटिक कैरेक्टर किस तरह से होता है, हकल रूल क्या होता है, कब कंपाउंड एरोमेटिक होगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी, कब कब कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक होगा, क्या कंडीशंस होंगी, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे। इसके बाद इन तीनों की रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे बेंजीन की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, और इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। सो थैंक यू सो मच।